हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज पोलर कर्व्स। फ्रेंड्स, अपन सभी जानते हैं अपने पास दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड वन इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो अपन रेगुलर में यूज करते हुए आते हैं, जो अपन इन जनरल यूज करते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनने वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और यही अपन हमेशा रेगुलर में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अपने डबल इंटीग्रल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे उनमें आपने ही देखा होगा, चाहे आप इंटीग्रल को ऑब्जर्व करें, चाहे फंक्शन को, या चाहे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उस वेरिएबल को, dx एंड dy, ये तीनों चीजें ही एक्स और y की टर्म्स में होती है, एक्स और y की टर्म्स में होती है। या फिर फ्रेंड्स, जैसे कि अपन ने टाइप थर्ड देखा, टाइप थर्ड में अपन को आर रीजन को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस दे रखी होती थी। तो जो एक्स्ट्रा कंडीशंस होती थी वो कर्व्स कैसे होते थे? वो कर्व समथिंग कुछ x इज इक्वल टू वाई क्यूब, या फिर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर लाइन y इज इक्वल टू x, इस टाइप के कर्व्स होते थे जिनको अपन कार्टेशियन सिस्टम के अंदर प्लॉट करके अपन अपना आर रिक्वायर्ड रीजन बना पाते थे। सो फ्रेंड्स, ये अपन को पता है कि ये अपना क्यूबिक है, ये अपना पैराबोला है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो इसलिए अपन इनको प्लॉट कर पाए और अपन का आंसर निकाल पाए। मतलब अभी तक अपन ने जो भी कर्व्स पढ़े वो सब कर्व्स कार्टेशियन कर्व्स थे, कार्टेशियन कर्व्स थे, इसलिए उनको अपन कार्टेशियन प्लेन के अंदर ड्रॉ कर पाते थे। पर अब से अपना टॉपिक चालू हो रहा है पोलर कर्व्स। सो फ्रेंड्स, जो कर्व्स होंगे वो पोलर कर्व्स आ गए। मतलब कि जैसा कि अब अपने पास कार्टेशियन कर्व में सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जनरल इक्वेशन है। ये तो अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में थी इक्वेशन, तो अपन इसको प्लॉट कर पाते थे। पर अब अपने पास पोलर कर्व्स चालू हो चुके हैं, तो सर्कल की इक्वेशन भी पोलर कर्व्स में जाके चेंज हो चुकी होगी। इस तरीके से अपन और भी नए कर्व्स पढ़ेंगे पोलर कर्व्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब पोलर कर्व्स को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पोलर कर्व्स होते हैं उनको पोलर कर्व्स को किस पर ड्रॉ किया जाता है? जैसा कि कार्टेशियन कर्व को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार पोलर कर्व्स को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाने के लिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लूंगा, क्योंकि आप सब लोग अभी तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ज्यादा फेमिलियर है, तो मैं उससे कंपेयर कर करके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक्स को क्लियर करता हूं। तो आइए, अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जैसे कि एक्स एंड वाई। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी एक पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं P x, y। ये x, y क्या है? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, और इन्हीं की मदद से अपन इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। उसी प्रकार जो अपना पोलर सिस्टम होता है, पोलर सिस्टम के अंदर कोई भी पॉइंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं r, थीटा की मदद से। अगर ये अपना पोलर सिस्टम है तो इसमें कोई भी जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को r, थीटा की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये r और थीटा क्या है ये भी अपन देखेंगे, पर इतनी बात आपको याद रखनी है कि कार्टेशियन में x, y की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और पोलर के अंदर r, थीटा की हेल्प से। फ्रेंड्स, जैसा कि पॉइंट P x, y है, तो इसमें x क्या है? ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर x लेंथ कट कर रहा है, और y एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट y लेंथ कट कर रहा है, ये अपन को बता रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट P का मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं या उस लेंथ को मैं उस लाइन को ज्वाइन करूं, तो फ्रेंड्स जो ये OP जो लाइन बनी, ये OP जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को ये R बोला गया है। ये R डिस्टेंस यही होता है, और ये जो OP लाइन है ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही होती है यही एंगल थीटा होता है। फ्रेंड्स, आइए इसको अपन पोलर सिस्टम के अंदर समझते हैं। फ्रेंड्स, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर अपन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। पर पोलर सिस्टम के अंदर अपन एक्स एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस नहीं बोलते हैं, इसका नाम होता है इनिशियल लाइन। इस लाइन का नाम होता है इनिशियल लाइन।
और जो y एक्सिस होता है, यहाँ पे y एक्सिस बोलने के बजाय अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। जो लाइन है ये इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर दिख रही है, तो इसका नाम क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। इतनी बात अपन को समझ आएगी। और जैसा कि कार्टेशियन सिस्टम में इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, पर पोलर सिस्टम के अंदर इसको ओरिजिन नहीं, इसको अपन पोल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल है इसका नाम यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन आर और थीटा की डेफिनेशन देखते हैं। तो आर क्या हुआ, आर होता है कोई भी एक पॉइंट का डिस्टेंस उसके पोल से। ये अपना पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोल से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होता है आर। और जो ये आर डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है, ये लाइन इनिशियल लाइन से कितना एंगल बनाती है, वो एंगल कहलाता है थीटा। सो फ्रेंड्स, अभी तक अपन को इतनी बात समझ आएगी कि जब कार्टेशियन से अपन पोलर कर्व की तरफ जाते हैं तो एक्स एक्सिस अपना इनिशियल लाइन बन जाता है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन कहलाता है, ओरिजिन पोल कहलाता है। और मेन बात, जो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो आर और थीटा से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। आर क्या है, पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और थीटा क्या है, इनिशियल लाइन से वो कितना एंगल बना रहा है। फ्रेंड्स, इस कार्टेशियन सिस्टम में, इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लगाऊं तो मेरे को क्या मिलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, मतलब वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिलता है। और उसी प्रकार एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा मिलता है। फ्रेंड्स, आपके पास इसी चैप्टर में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आया करेगा, या फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आसानी से सोल्व करने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन आया करेगा वो एक्स और वाई के टर्म्स में होगा, मतलब कार्टेशियन कर्व्स के टर्म्स में क्वेश्चन होगा। पर फ्रेंड्स, उन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करने के लिए अपन कार्टेशियन की जगह उनको पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे ये सब चीजें अपन सीखेंगे। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं अभी कि जब भी आपको कोई कार्टेशियन कर्व को पोलर कर्व में चेंज करना पड़े तो आपको क्या करना है, बस कार्टेशियन कर्व में जहां पर एक्स आ रहा है उस एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट कर देना है, और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर देना है। आपका कार्टेशियन कर्व अपने आप ऑटोमेटिकली पोलर कर्व के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक्स देखा। अब आइए अपन बात करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई कर्व को ट्रेस कैसे किया जाता है, मतलब ड्रॉ कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल लूं कर्व का, दैट इज r इज इक्वल टू 4 cos थीटा। सो फ्रेंड्स, अब इस कर्व को अपन कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए अपने पास कोई कार्टेशियन में कोई कर्व आता था ड्रॉ करने के लिए। मान लीजिए कोई लाइन आती थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अपन कैसे ड्रॉ करते थे, x और y में टेबल बनाते थे, x की कुछ वैल्यू पुट करते थे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती थी, और उन कोऑर्डिनेट्स को अपन प्लॉट करते जाते थे। ये बेसिक सा मेथड था। उसी प्रकार से यहाँ पे अपना r और थीटा में है तो कर्व, तो अपन क्या करेंगे, r और थीटा में एक टेबल बना लेंगे। ये अपन r और थीटा में टेबल बना ली। अपन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। मान लीजिए मैंने थीटा की वैल्यू रखी यहाँ पे 30 डिग्री, तो cos 30 √3/2, तो उसके करस्पॉन्डिंग r कितना आ गया, r अपना आ गया 2√3, और वी कैन से 3.14। सो फ्रेंड्स, एक थीटा के करस्पॉन्डिंग अपने पास r आ गया। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको थीटा देखना है। थीटा कितना है, 30 डिग्री, और थीटा क्या होता है, इनिशियल लाइन से उस r वाली लाइन का एंगल। तो आपको इनिशियल लाइन से 30 डिग्री पे एक रे खींच देनी है। 30 डिग्री पे आपको एक रे खींच देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, r देखना है। r क्या होता था, r उस पॉइंट P का डिस्टेंस होता था पोल से। तो पोल से आपको इस r डिस्टेंस जाना है 2√3, मतलब 3.14। तो इस पोल से आपको 3.14 पे 3.14 लेंथ की लाइन को कट करना है। तो अपने पास ये अपना रिक्वायर्ड पॉइंट P आ गया, दैट इज 2√3, 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ऐसे P पॉइंट r, थीटा को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्व के अंदर। आप चाहें तो इस लाइन को बाद में मिटा भी सकते हैं। अपने पास रिक्वायर्ड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ चुका है। जब अपन इस कर्व में ऐसे वेरियस वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू थीटा की पुट करेंगे तो अपने पास पूरा कर्व बन के आ जाएगा और अपना ट्रेस हो जाएगा कर्व।
अब फ्रेंड्स आप एक चीज पर गौर करिए, ये है अपना कोस थीटा। अगर इसमें मैं थीटा को 90 से ऊपर रखूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे थीटा को रखा 2π/3, दैट इज 120 डिग्री रखा, तो उससे करस्पॉन्डिंग आर क्या आ रहा है, आर अपना नेगेटिव आ रहा है। पर मैंने आपको क्या समझाया अभी कि आर क्या होता है, आर पॉइंट पी का डिस्टेंस होता है पोल से, लेंथ होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस लेंथ, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, पर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आइए अपन समझते हैं। फ्रेंड्स अगर इस पॉइंट को मेरे को अगर प्लॉट करना तो कैसे करेंगे, 120 डिग्री पे रे खींच देंगे, ये समाव 120 डिग्री एंगल है। सो फ्रेंड्स जो आर होगा वो इसी लाइन पे कहीं लाई करना चाहिए, अभी तक के कंसेप्ट है। पर फ्रेंड्स जो मैथमेटिशियंस है जिनने कंसेप्ट को डिस्कवर किया, उन्होंने अपन को ये बताया, ये फैक्ट है, आपको इसको याद रख लेना है कि जिस भी थीटा के करस्पॉन्डिंग अपना आर नेगेटिव आ जाता है, उस लाइन पर अपना कर्व कभी भी लाई नहीं करेगा। मतलब जैसे यहाँ पे अपना कर्व बन रहा था कुछ भी, वो कर्व इस लाइन पे कभी भी नहीं जाएगा, वो इस लाइन के पहले कैसे भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी शेप लेके खत्म हो जाएगा, चाहे वो इस तरीके से खत्म हो, कैसा भी शेप ले लेगा, पर इस लाइन पर वो कभी भी नहीं जाएगा। तो आपको इतनी बात याद रख लेनी है, जिस भी थीटा के करस्पॉन्डिंग आर अपना नेगेटिव आ जाता है, उस लाइन पे अपना कर्व लाइन नहीं करता, इस पूरी लाइन पर कर्व कभी भी नहीं बनेगा। आप कितनी भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को इतनी बात समझ आ गई। तो अभी तक अपन ने सीख लिया कि कार्टेशियन कर्व से पोलर कोऑर्डिनेट कर्व क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट कर्व के अपन ने बेसिक्स देख लिया, उसमें कर्व को r, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्व को ट्रेस कैसे किया जाता है, इसका अपन ने बेसिक से आइडिया देख लिया। अब फ्रेंड्स अपने सिलेबस में जो जो भी कर्व्स है अपन उनके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको मैं एक बार दोबारा बना देता हूं। अगर मैं यहाँ पे अपना पोलर कर्व बनाऊं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फ्रेंड्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये अपना पोल हो गया था, ये अपनी इनिशियल लाइन थी, और ये लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन थी। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और थी, एक टर्म और है, जो ये लाइन है फ्रेंड्स, मैंने थीटा क्या बताया था, थीटा मैंने बताया था इस लाइन का इनिशियल लाइन से एंगल, जो कि होता है अपना थीटा। फ्रेंड्स अगर अपन इनिशियल लाइन की बात करें तो इनिशियल लाइन कितना डिग्री बना रही है, इनिशियल लाइन के लिए तो ये 0 डिग्री हो गया। मतलब जो ये इनिशियल लाइन होती है पॉजिटिव वाली, इस इनिशियल लाइन को अपन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी बोलते हैं। उसी प्रकार अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो अपने पास ये आ जाएगा, तो इस लाइन को बोलते हैं अपन थीटा इज इक्वल टू π/2, और इसको अगर 180 घुमाए तो ये वाली लाइन क्या आ जाती है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये वाली लाइन इसको अपन बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू 3π/2, और उल्टा घूमे तो -π/2। सो फ्रेंड्स आपको इनिशियल लाइन नाम तो याद रखना ही है, बड़ा काम आएगा इस पोलर कर्व्स में। उसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो लाइन इनिशियल लाइन, तो इस पूरी लाइन को बोलते हैं, इस पूरी जो एक्स एक्सिस थी यहाँ पर, उसी तरह इस पूरे एक्सिस को अपन इनिशियल लाइन बोलते हैं। और जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, केवल इतनी सी लाइन यहाँ से लेकर आगे पूरी, ये थीटा इज इक्वल टू 0 कहलाती है, ये थीटा इज इक्वल टू π/2, ये थीटा इज इक्वल टू पाई, और ये थीटा इज इक्वल टू 3π/2। सो फ्रेंड्स ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट कर्व का बेसिक्स था। सो फ्रेंड्स आइए अब अपन देखते हैं पोलर कर्व्स। फ्रेंड्स अपने सिलेबस में बेसिकली 3 टाइप के पोलर कर्व्स है। फर्स्ट वन इज सर्किल, सेकंड वन इज कार्डियोइड, एंड थर्ड वन इज लेमिनिस्केट। ये तीनों कर्व्स की अपन को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, इन तीनों कर्व्स की अपन को पोलर इक्वेशन का पता होना चाहिए, और इनको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं, इनका फिगर क्या होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद आवर फर्स्ट कर्व, दैट इज सर्किल। फ्रेंड्स पोलर कर्व के अंदर अपने पास सर्कल की 3 इक्वेशन होती है। क्या होती है आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज r इज इक्वल टू a, सेकेंड इज r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, और r इज इक्वल टू 2a
साइन थीटा। फ्रेंड्स घबराइए मत, अभी अपन इनको देखते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स ये तीन तो इक्वेशन होगी। सर्कल में अपन को क्या रिक्वायरमेंट रहता है, इक्वेशन तो आ गई, उसके बाद उसका सेंटर और उसका रेडियस। आइए तो इस सर्कल के सेंटर की बात करते हैं और रेडियस की। फ्रेंड्स जो सर्कल होता है r इजिकल टू ए, इसका सेंटर होता है 0,0 और रेडियस होता है a। जो 2a cos थीटा है इसका सेंटर होता है a,0 और रेडियस इसका भी a। और 2a sin थीटा का सेंटर होता है 0,a एंड रेडियस विल बी a। फ्रेंड्स जो सर्कल की तीन इक्वेशन है, r इजिकल टू a, r इजिकल टू 2a cos थीटा और r इजिकल टू 2a sin थीटा, ये तीनों इक्वेशंस के अपने पास डेरिवेशन भी है। पर जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करने को दिया जाएगा, अपन को डायरेक्ट इक्वेशन देके रखेंगे और अपन को उसको प्लॉट करना होगा। इनका फिगर कैसे होता है वो भी अपन देखते हैं, पर आपको इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। आपको बस इनका सेंटर, रेडियस और कैसा फिगर होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपन का फर्स्ट सर्कल क्या है, r इजिकल टू a। इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस क्या है a। तो ये कुछ इस टाइप का सर्कल होगा, रेडियस इसका a हो गया। सेकंड रेडियस इसका a,0। सेकंड सर्कल है अपना r इजिकल टू 2a cos थीटा। फ्रेंड्स जब अभी अपन कार्टेशियन टू पोलर का कन्वर्जन देख रहे थे तो अपन ने क्या देखा था, x इजिकल टू r cos थीटा आया था अपने पास। मतलब x एक्सिस के अलोंग, मतलब जो cos थीटा वाली टर्म होगी वो x में आएगी, r इजिकल टू x cos थीटा, और y इजिकल टू r sin थीटा आया था। sin थीटा y के साथ आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r इजिकल टू x cos थीटा, मतलब x से रिलेटेड है। मतलब जो सर्कल है वो x पर ट्रेस हो जाएगा, मतलब कि वो सर्कल x एक्सिस पर हो जाएगा ये, और इसका सेंटर हो जाएगा, इसका सेंटर क्या है a,0। आप ऐसा भी अपन को इतना तो पता लग गया, cos थीटा देखते हैं कि x पर आएगा और x पर y का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और बचा क्या x का कोऑर्डिनेट दैट इज x। उसी प्रकार अपना अगला सर्कल क्या है, वो है r इजिकल टू 2a sin थीटा। sin थीटा दिखते क्या दिख गया, वर्टिकल पे आएगा, तो ये हो जाता है r इजिकल टू 2a sin थीटा और ये कोऑर्डिनेट 0,a। फ्रेंड्स अपन ने तीनों के फिगर्स तो देख लिए, अब एक चीज ये और देख लेते हैं इनको याद करने का तरीका। फ्रेंड्स अपन को कैसे पता लगे कि जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल की है, आपको बस दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। क्या, आपको बस ये देखना है कि आपके पास r होना चाहिए और एक थीटा की टर्म होनी चाहिए, साइन थीटा या कोस थीटा। ये वाली भी है, इनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। मतलब जब भी आपको r या थीटा दिख जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन हो सकती है। ये जो 2a है, ये a और ये 2 है, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पे r इजिकल टू 10a cos थीटा भी हो सकता है, r इजिकल टू 5 cos थीटा भी हो सकता है। फ्रेंड्स आपको सेंटर और रेडियस कैसे निकालना है, अगर आपके पास सर्कल है r इजिकल टू 2a cos थीटा, तो ये cos थीटा का जो कोफिशिएंट है 2 है, 2a, उसका आपको हाफ कर देना है। 2a का हाफ करेंगे a आ जाएगा, वो रेडियस होता है। सिमिलरली 2a sin थीटा में भी कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो a आ जाएगा। तो रेडियस कैसे निकालना है, कोफिशिएंट का हाफ कर देना है। और जो अपना सिंपल सा सर्कल है r इजिकल टू a, वो तो नॉर्मली इसमें तो रेडियस आ गया। फ्रेंड्स अब सेंटर कैसे निकालना है, r इजिकल टू 2a cos थीटा। सर्कल इसको अपन को देख के इतना पता लग गया, x एक्सिस से रिलेटेड है, cos वाली टर्म से, ये याद रखना है, ठीक है। और x एक्सिस से मतलब y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेम रेडियस की तरह इसके कोफिशिएंट को भी हाफ कर देना है, तो ये सेंटर आ गया a,0। उसी प्रकार ये 0,a आ जाएगा। फ्रेंड्स अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, दैट इज r इजिकल टू 4 cos थीटा। ध्यान दीजिए, वो भी क्या था, एक सर्कल की इक्वेशन ही तो थी, r इजिकल टू 4 cos थीटा। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन थी, बस इसको कंपेयर करेंगे तो वहां से 2a क्या आ गया 4, दैट इज a अपने पास आ गया 2। मतलब अपन को रेडियस और सेंटर दोनों मिल गया। अब अपन इसको प्लॉट करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये था अपना पहला कर्व, जिसमें आपको रेडियस, सेंटर
और इक्वेशन के बारे में आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट कर्व, दैट इज कार्डियोइड। सो फ्रेंड्स अब अपने पास नेक्स्ट कर्व है कार्डियोइड। जिससे अपने पास सर्कल में 3 इक्वेशन थी, उसी प्रकार कार्डियोइड की भी अपने पास 2 इक्वेशन है, दैट इज r इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा एंड सेकंड इक्वेशन इज r इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, अपन को दिख रहा है क्योंकि r और थीटा के टर्म्स में है। तो इसको जब अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे तो r इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा कैसा बनता है, इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। ये होता है, ये अपना पोल था 0,0। फ्रेंड्स ये वाले जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट के लिए, इस लाइन पे इस कोऑर्डिनेट के लिए थीटा क्या है 0 डिग्री। तो इसमें जब थीटा को 0 पुट करेंगे तो अपने पास r क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता है 2a, 0। उसी प्रकार अगर अपन ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो इस कोऑर्डिनेट पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाता है अपने पास 0, a आ जाता है। तो फ्रेंड्स जो r इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा का जो कार्डियोइड होता है वो ऐसा होता है। इस वाले कार्डियोइड को देखते हैं, ये वाला कार्डियोइड इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसा आ जाता है, इसमें वही, इसमें थीटा कितना है अपना, इसमें जब थीटा 180 पुट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास 2a। r क्या था, डिस्टेंस था। डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, वो तो अपन को हमेशा मैग्नीट्यूड देता है, पर अपन को पता है इधर ही नेगेटिव में आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता है -2a, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट आ गया। उसी प्रकार अपने पास ये कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा इसके लिए कितना है π/2, तो ये कोऑर्डिनेट सेम 0, a हो जाएगा। फ्रेंड्स जब हमें प्लस आया, जब अपने पास ये प्लस था, तो ये जो कर्व है, इसका ये कर्व, ये जो गोल वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव की तरफ रहेगा, आप इसको याद से रख सकते हैं। और जब ये माइनस आएगा तो इसका जो कर्व वाला गोल वाला पार्ट है वो नेगेटिव की तरफ रहेगा। तो फ्रेंड्स ये होती है कार्डियोइड की इक्वेशन। आपको इसमें कार्डियोइड की दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए और उनका फिगर कैसा होता है, कैसा उनका शेप होता है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स अब अपन अगले कर्व की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लेमिनिस्केट। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट कर्व इज लेमिनिस्केट। फ्रेंड्स इसकी इक्वेशन होती है r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है डंबल की तरह, इसका शेप होता है। ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाता है a,0। तो फ्रेंड्स आपने देखा लेमिनिस्केट्स की इक्वेशन क्या होती है और उसका शेप कैसा होता है। फ्रेंड्स अभी तक अपन ने 3 पोलर कर्व्स देखे, सर्कल, लेमिनिस्केट्स और कार्डियोइड। ये 3 ही कर्व्स अपने सिलेबस में है। इनकी इक्वेशंस देखी और इनका शेप कैसा होता है वो देखा। फ्रेंड्स क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बस इनकी इक्वेशंस और इनके शेप की जरूरत पड़ेगी। इन इक्वेशंस का डेरिवेशन आपके काम नहीं आएगा, तो आप उस पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करिएगा, बस आपको ये इक्वेशंस क्लेम कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन ने आज देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कर्व्स का अपन ने बेसिक देखा और अपने सिलेबस में जितने भी पोलर कर्व्स हैं अपन ने उनकी इक्वेशंस और उनके शेप को डिस्कस करा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में इन पोलर कर्व्स का अपने चैप्टर मल्टीपल इंटीग्रल में कैसे यूज है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स, वो अपन स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स इस लेक्चर को अपन यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, बाय।